आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए की निजकारी के लिए बोली जीत ली, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन खरीद ली। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में पीआईए खरीदी। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की जानिब से 12वीं बारी में 135 अरब की बोली लगाई गई। लकी ग्रुप की जानिब से आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई गई। पीआईए निजकारी से हुकूमत को मुआहदे के तहत 10.2 अरब रुपए नकद मिलेंगे। निजकारी से हुकूमत को सालाना 35 अरब के टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। पीआईए की निजकारी का अमल इंतहाई अहम संग-मील है। कौम से वादा किया था रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीआईए के 75% शेयर्स की कामयाब बोली पर कौम को मुबारकबाद। कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए पीआईए और दीगर रियासती इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पीआईए की निजकारी इस बात का सबूत है। और दुश्मन दाखिली कमजोरियों से फायदा उठाने के लिए गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकबिल के खतरात रिवायती नहीं बल्कि मुबहम और प्रॉक्सीज के जरिए सामने आ रहे हैं। कौमी सलामती के मौजूदा उभरते चैलेंजेस कसीरुल जहती और मुसलसल नौयत के हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे में गुफ्तगू। कहा जदीद दौर में गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़े और बरवक्त फैसले इंतहाई अहम है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। आपने कहा बिक जाए, हमने कहा बिक गई। पीआईए की फरोख्त के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और आरिफ हबीब ने खुशगवार मकालमा। मोहसिन नकवी ने कहा आज सब यही कह रहे थे कि बस पीआईए फरोख्त हो जाए। आरिफ हबीब बोले आपने कहा था पीआईए फरोख्त हो जाए, मैंने कहा समझे हो गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई है। तवक्को है आरिफ हबीब कंसोर्शियम पीआईए को कामयाबियों की नई बुलंदियों तक पहुंचाएगा। हम सब आगे की तरफ देख रहे हैं। उम्मीद है पीआईए का नया सफर शुरू होगा। अवाम अब पीआईए का सुनहरा दौर वापस आता देखेंगे और पीआईए से सफर को तरजीह देंगे। वजीर आजम, चेयरमैन निजकारी कमीशन और उनकी टीम को मुबारकबाद। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा खुशी की बात है कि बोली लगाने वाली कंपनियां पाकिस्तान की हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीरुल जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। लिखा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निजाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायनर्स में शामिल हैं। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज फील्ड मार्शल को जाता है। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल ने तेजी से बदलती आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौके पैदा किए और सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बरवक्त खुशगुफ्तारी और नर्म सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग न हो सका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की एतमाद की बहाली में अहम तरीन किरदार अदा किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे का क्रेडिट फील्ड मार्शल और वजीर आजम को जाता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खत्ते के मुल्कों से 7-8 अरब डॉलर्स के मुआहदे किए हैं जो जल्द सामने आएंगे। पंजाब असम्बली में CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन अहमद शहरियार की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। अमरीकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने और 8 भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र भी किया। कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे तबाह हुए। सब लोग चाहते हैं मुल्क मुश्किल से निकले। बानी PTI ने कहा है महमूद अचकजई और नासिर अब्बासी मुज़ाकरात करें।
इनके पास मैंडेट मौजूद है तो जरूर बात कर लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत का रवैया बिल्कुल गलत है। हुकूमतें ऐसी नहीं होती। हुकूमत ऑपोजिशन का मैंडेट नहीं लेती, साथ मिलाती है और मुज़ाकरात करती है। हर मंगल को आते हैं, मुलाकात नहीं होने देते, आखिर वजह क्या है? बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का वक्त खत्म। अलीमा खानम, डॉक्टर उज़्मा और नौरीन न्याजी गोरखपुर नाके पर रोक ली गईं। बहनों ने आज फिर धरना दे दिया। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और पुलिस हमलों में मुलव्विस पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार करने का फैसला। गवर्नर सिंध की पीटीआई वालों से 5 साल तक बातचीत न करने की तजवीज। कामरान टेसोरी ने कहा बानी पीटीआई और रफका पाकिस्तान को बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ रहे। बैरूनी फंडिंग पर बयानियां चला रहे हैं। मुज़ाकिरात नहीं बल्कि इनका 5 साल तक बॉयकॉट होना चाहिए। दुनिया ने फील्ड मार्शल को कबूल किया और बानी पीटीआई को मुस्तरद कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स ऐसा अखबार नहीं है कि कोई भी इसमें अपनी पसंद की खबर लगवा ले। तहरीक इंसाफ की क़यादत अपना क़िबला दुरुस्त करे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू हो गया, इसमें किरदार अदा करे। वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक इदारा IFC पाकिस्तान में ज़राई कर्जों के लिए 33 अरब रुपए फराहम करेगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पाकिस्तानी रुपए में अपनी पहली सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। एलामिये में कहा गया है ये रकम निजी बैंक के जरिए एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को फराहम की जाएगी। रकम से कौमी तलब को पूरा करने के लिए यूरिया और दीगर खादों की बिला तात्तुल फराहमी मुमकिन होगी। किसान प्रोग्रामों की सपोर्ट और ज़राई सरगर्मियों का तसलसल बरकरार रहेगा। इख्तिसादी राबिता कमेटी ने इंटरनेट स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी दे दी है। काबीना कमेटी में मंजूरी के लिए जल्द पेश की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर IT शजा फातिमा ने कहा जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में स्पेक्ट्रम की नीलामी मुकम्मल हो जाएगी। स्पेक्ट्रम न होने से पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार आलमी मयार के मुताबिक नहीं। 8 लेन की ट्रैफिक को 2 लेन से गुजारने की कोशिश करते हैं जिससे मुश्किलात हैं। 24 करोड़ अवाम 274 मेगाहर्ट्ज इस्तेमाल करते हैं। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रहे हैं। 3G और 4G की क्वालिटी बेहतर होगी और पहली बार पाकिस्तान में 5G मुतारिफ होगा। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे डाल लिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नांगा पर्वत पर 10, बाबूसर टॉप पर 7 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। पारा -8 तक गिर गया। कालाम में 2.5, मालम जब्बा में 2 इंच बर्फबारी। बलोचिस्तान भी सर्दी की लपेट में। ज़ियारत में दर्जा हरारत -4। क्वेटा में -3 रिकॉर्ड। गिलगित के इलाके गौरो जग लोड पर लैंडस्लाइडिंग से कराकरम हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। शाहरा बंद होने से मुसाफिर फंस गए। जो भी पेशेंट आते हैं, छोटे खासकर बच्चे होते हैं, उनके ऊपर हम 2-2, 3-3 ब्लैंकेट डालते हैं ताकि उनको ना सर्दी से बचाया जा सके। कल जब ऑपरेशन हुआ था उस टाइम इतनी सर्दी हुई थी कि मेरा भाई जो है बहुत तकलीफ में था उस टाइम। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी के दौरान गैस प्रेशर में कमी। बलूचिस्तान में आंखों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी गैस नहीं। हीटर बंद, वार्ड शदीद सर्द। मरीज, तिब्बी अमला और तीमारदार शदीद सर्दी से परेशान। पलवशा खान ने वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। गुज़श्ता मीटिंग में अलीम खान के रवैये पर कार्रवाई का मुतालबा। तहरीक इस्तेहकाक में कहा गया है वजीर ने कमेटी में धमकी दी और इंतकामी रवैया अपनाया। अरबों रुपए के मंसूबे के हवाले से जवाब नहीं दिया। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करने पर FIA के 7 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। इंस्पेक्टर फखर अब्बास और कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा गैर कानूनी छापे और भत्ताखोरी पर बरतरफ। ASI एहसन मिस्कीन मुसाफिर से रकम लेने पर बर्खास्त। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर इंस्पेक्टर फहद इकबाल, सब इंस्पेक्टर वसीम उबैद की तरक्की 2 साल, जबकि सब इंस्पेक्टर किरण फरीद की तरक्की 1 साल के लिए रोक दी गई। सब इंस्पेक्टर तंजील रसूल की ASI के ओहदे पर तनज़्ज़ुली। DG FIA कहते हैं करप्शन और गफलत में मुलव्विस एहलकारों की FIA में कोई जगह नहीं। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल 875 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका।
गजा में दवाओं की शदीद किल्लत। डॉक्टर्स कहते हैं जरूरी दवाएं खत्म हो चुकी हैं, लोगों की जान बचाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अमेरिकी सदर ने 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रम्प क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान कर दिया। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिकी बहरिया को दुनिया की ताकतवर बहरिया बना रहे हैं। आबदोसाजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 साल आगे है। 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं। ये दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगी। चीन और रूस कोई भी आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मारूफ वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी के फाउंडर वेंट जम्पाला कार हादसे में चल बसे। 55 साला जम्पाला फरारी गाड़ी में लॉस एंजलिस के एक शाहराह पर सफर कर रहे थे। गाड़ी बेकाबू होकर कंक्रीट की रुकावट से टकराई और आग की लपेट में आ गई। बैनुल-अक़वामी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8,500 रुपए इजाफे से 4,70,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,288 रुपए का इजाफा, कीमत $4,03,688 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $85 इजाफे से $4,485 का हो गया।